वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं आज थिएटर्स में रिलीज हुई अक्षय कुमार, अनन्या पांडे और आर माधवन स्टारर हिंदी फिल्म यानी कि केसरी चैप्टर 2 के बारे में। माफ करिएगा, यहाँ पर बैकग्राउंड में फिल्म की जो है पोस्टर मैं नहीं लगा पाया हूँ। दरअसल इस वीडियो को मैं तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पता नहीं कुछ कारणों की वजह से पोस्टर जो है बीच से हट जा रहा है और बाद में जो है दूसरे वीडियोज जो है प्ले होना स्टार्ट हो जा रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता है, उसे अभी मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, इसलिए सीधा मैंने मॉनिटर को जो है बंद ही कर दिया है। अब अगर बात करें फिल्म के बारे में तो फिल्म केसरी चैप्टर 2 को आप एक काइंड ऑफ कह सकते हैं कि सच्ची घटना पर आधारित या फिर सच्ची घटना से इंस्पायर्ड एक पीरियड कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म आप कह सकते हो, क्योंकि फिल्म के अंदर ऐसी काफी चीजें हैं जो क्लोज टू रियलिटी नहीं है, बहुत चीजें हैं जो फिक्शनल लेवल पर काम करती हैं। और इवन फिल्म की शुरुआत में ही ये क्लियर कर दिया गया है कि काफी कुछ चीजों को यहां पर फिक्शनल तरीके से जो है प्रेजेंट किया गया है और मेकर्स यहां पर किसी भी तरीके के हिस्टोरिकल एक्यूरेसी का जो है दावा नहीं करते हैं। और मैं तो हमेशा से कहता हूं कि कभी भी फिल्मों के अंदर हिस्ट्री जानने या सीखने के लिए मत जाइए। हिस्ट्री जानना है, सीखना है तो किताबें पढ़िए, आर्टिकल्स पढ़िए या फिर जो भी है दूसरे सोर्सेज से पढ़िए, पर किसी भी फिल्म से या फिर फिल्म मेकर से हिस्ट्री सीखने की या फिर हिस्ट्री के प्रति एक्यूरेसी की जो है अपेक्षा मत रखिए। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केसेस डेफिनेटली हो सकते हैं, पर वो केसेस जो है बहुत ही लिमिटेड होते हैं। अब अगर बात करें फिल्म केसरी चैप्टर 2 के बारे में और इस फिल्म को एक फिल्म के तौर पर देखने की कोशिश करें तो फिल्म को देखने के बाद कहना चाहूंगा कि डेफिनेटली फिल्म केसरी चैप्टर 2 एक अच्छी, इंगेजिंग और इंपैक्टफुल फिल्म साबित होती है, जहां पर मैं कह सकता हूं कि 2 घंटे 14 मिनट की ये फिल्म है और कहीं पर भी 1 मिनट के लिए भी मैं नहीं कहूंगा कि फिल्म ने कहीं पर मुझे बोर किया हो या फिर फिल्म के अंदर से मेरा इंटरेस्ट जो है वो कम हुआ हो। एक बहुत ही अच्छी इंगेजिंग फिल्म है, जहां पर एक चीज मैं शुरुआत में ही मेंशन करना चाहूंगा कि फिल्म जो है कहीं पर बहुत ज्यादा डिटेल में या फिर डेप्थ में जो है जाने की कोशिश नहीं करती है। अब जब चीजें ही फिक्शनल लेवल पर काम कर रही हैं तो डिटेलिंग की अपेक्षा रखी नहीं जा सकती है, पर हाँ, कैरेक्टर्स में डेप्थ वगैरह की अगर बात करें तो वहां पर भी ज्यादा कुछ एफर्ट जो है नहीं डाला गया है। पर एक चीज जो है मैं कहना चाहूंगा, जो मैं हमेशा से कहना चाहता भी हूं, वो ये है कि अगर देखिए डायरेक्टर को वो कॉन्फिडेंस नहीं है, उसमें वो कन्विक्शन नहीं है कि वो इन चीजों को पुल ऑफ कर पाए, कैरेक्टर के मतलब डेप्थ को हमारे सामने ला पाए, हमें वो फील करवा पाए, अगर उसको वो कॉन्फिडेंस नहीं है तो ना करे, वही बेटर है। सरफेस लेवल पर खेलते हुए भी अगर बाकी चीजों को अच्छी तरीके से हैंडल कर लेता है तब भी एक अच्छी इंगेजिंग फिल्म बन सकती है। और वही काम मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं केसरी चैप्टर 2 में होता हुआ नजर आता है। फॉर एग्जांपल, फिल्म के अंदर अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर अंग्रेजों के प्रति कितना लॉयल है और उसके अंग्रेजों के खिलाफ उसके लिए खड़ा होना कितना मुश्किल है, इन चीजों को बहुत ज्यादा डिटेल या डेप्थ में जो है एक्सप्लोर नहीं किया गया है। उसको जो पोजीशन दी गई है वो पोजीशन उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है उसे भी बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है। इवन यहां पर उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उसको कितना मतलब सफर करना पड़ा है, कितनी मुश्किलात हुई है उसको, और उस जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो हिट मिलता है वो सब चीजें बहुत कुछ ज्यादा डिटेल और डेप्थ में नहीं जाती है। पर यहां पर सरफेस लेवल पर खेलते हुए जो एक बेसिक कहते हैं ना कि बेसिक राइटिंग के साथ चीजों को जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है वो काफी अच्छा है। फॉर एग्जांपल, एक बेसिक लेवल पर यहां पर अक्षय कुमार और अंग्रेजों के बीच में जो इक्वेशंस हैं, अंग्रेजों के प्रति वो क्या सोचता है और अंग्रेजों के लिए वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को बेसिक लेवल पर सेटअप दे दिया जाता है। और उस सेटअप को देने के बाद जिस तरीके से अक्षय कुमार इस केस में एंटर करते हैं, उनको जो एंट्री दी गई है, वहां पर जो म्यूजिक का यूज किया गया है, कमाल का था। कमाल का एक एलिवेशन जो है फील होता है, जो कि मैं कहूंगा कि इस फिल्म का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। और इसी चीज को थ्रू आउट द फिल्म डायरेक्टर जो है मेंटेन रखने में जो है कामयाब होते हैं। अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली कमाल की परफॉर्मेंस उनके द्वारा यहां पर देखने को मिलती है। मैं कह सकता हूं कि थोड़ा सा समय लगा, काफी फिल्मों के अंदर उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर उंगलियां भी उठाई गई, और पिछली कुछ फिल्मों के अंदर जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जो परफॉर्मेंस वो डिलीवर कर रहे हैं, काबिले तारीफ है। काइंड ऑफ उन्होंने अपने आप को रीइन्वेंट किया है। उनका हमने अलग अलग एरा देखा हुआ है, उनको हमने एक्शन एरा में देखा है, उनका एक कॉमेडी एरा देखा है, और अब वो जिस तरीके से एक सर्टल बट एक बहुत ही पावरफुल परफॉर्मेंस जिस तरीके से डिलीवर कर रहे हैं, देखने में काफी अच्छा लगता है। पर एक चीज फिल्म के केस में मैं कहना चाहूंगा कि अक्षय कुमार ने एक बेसिक राइटिंग के साथ अपने परफॉर्मेंस के द्वारा जिस तरीके से अपने कैरेक्टर को एलिवेट किया है, उतना मौका या फिर उस तरीके का एलिवेशन कैरेक्टर को जो है आर माधवन को यहां पर नहीं मिला है। अगर आर माधवन अक्षय कुमार की टक्कर को लेकर आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे तो मैं कह सकता हूं कि वो एक्सपेक्टेशंस बहुत अच्छी तरीके से यहां पर फुलफिल होती हुई नजर नहीं आती है।
फिल्म के अंदर एक और जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट नजर आता है वो है इस फिल्म के डायलॉग्स। बहुत ही अच्छे इंपैक्टफुल डायलॉग्स यहां पर फिल्म में सुनने को मिलते हैं। अनन्या पांडे का एक डायलॉग है जहां पर वो बोलती हुई नजर आती है कि जब दीवारें बोल रही हो तो हमें भी सोचना पड़ता है कि आखिरकार यहां पर मरा तो कौन मरा है। इवन एक सीन है जहां पर अक्षय कुमार को कोई ये बोलता है कि मेरा बेटा जाते जाते अपनी आंखों की रोशनी तुम्हें दे गया, और उस सीन के अंदर फिर अक्षय कुमार के सामने आग जल रही होती है और फिर उस आग का रिफ्लेक्शन उनके चश्मों पर जब आता है, वो सीन, वो फ्रेम, वो डायलॉग, वो मोमेंट कमाल का था। फिल्म में साउंड डिजाइनिंग का काम भी बहुत ही अच्छा हुआ है। लकीली आज थिएटर के अंदर जो है सिस्टम काफी अच्छी तरीके से काम कर रहा था, बेस काफी अच्छा फील हो रहा था। इसके अलावा म्यूजिक भी इस फिल्म का एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। म्यूजिक जितना अच्छा है उतनी ही अच्छी तरीके से उसे इस फिल्म में यूज भी किया गया है, जो काफी हद तक इमोशंस को क्लिक करने में कामयाब होता है। जहां पर एक तरफ फिल्म का फर्स्ट हाफ एक अच्छा सेटअप दे जाता है, एट द सेम टाइम कुछ अच्छे इमोशनली इंपैक्टफुल मोमेंट भी दे जाता है। वहीं अगर बात करें सेकेंड हाफ की, तो सेकेंड हाफ के अंदर जो कोर्ट रूम सीन्स हमें देखने को मिलते हैं उनमें काफी चीजें ऐसी हैं जो काफी जेनेरिक लेवल पर हमें नजर आती हैं। एट द सेम टाइम काफी चीजें प्रिडिक्टेबल भी थी, पर हाँ यहां पर कह सकते हैं कि जो ड्रामा था उसे काफी अच्छी तरीके से मेंटेन रखा गया है। अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस, आर माधवन की परफॉर्मेंस, इवन यहां पर जो डायलॉग्स लिखे गए हैं उन सभी चीजों के द्वारा सेकेंड हाफ भी जो है काफी इंगेजिंग फील होता है। और क्लाइमेक्स के अंदर मैं बात करूं तो एक मोमेंट यहां पर जरूर बनता है जहां पर चीजों को काइंड ऑफ कह सकते हैं कि क्लोज टू रियलिटी खत्म किया जा सकता था, पर वैसा किया नहीं जाता है। चीजों को थोड़ा और एक्सटेंड किया जाता है और उसके बाद हमें जो चीजें देखने को मिलती हैं वो डेफिनेटली काफी अच्छी थी। इसके अलावा एक चीज और जो मैं यहां पर मेंशन करना चाहूंगा वो ये है कि देखिए यहां पर जलियांवाला बाग पर जो भयानक घटना घटी थी, जो जेनोसाइड हुआ था, उसकी अगर मैं बात करूं तो देखिए वो एक घटना ऐसी है कि उसे मैं मतलब जब भी जिस भी फिल्म में देखता हूं दिल दहल उठता है। सच बता रहा हूं, दिल दहल उठता है। उसमें डायरेक्टर क्या भी कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, वो देखता हूं ना तो वो अलग से ही मतलब वो दिल दहला उठता है। पर एक सिनेमा के तौर पे अगर मैं बात करूं तो देखिए इस पूरे घटना को जो है यहां पर हमने सरदार उधम सिंह फिल्म के अंदर इस कदर देख लिया है कि वहां पर एक जो स्टैंडर्ड सेट किया गया है, वहां पर जिस भयानक तरीके से दिखाया गया है चीजों को, उसका जो एक इंपैक्ट है वो मुझे नहीं लगता है कि मतलब कोई भी उस इंपैक्ट को जो है मैच कर पाएगा। एक अलग ही वो एक फिल्म मेकिंग, वो जो एक प्रेजेंटेशन का जो तरीका था वो बहुत ही अलग था। यहां पर काफी हद तक चीजों को एक कैजुअल लेवल पर ही जो है यहां पर हैंडल किया गया है। उस तरीके का इंपैक्ट आप यहां पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, पर एट द सेम टाइम वो घटना ही इतनी भयानक है तो देखते समय डेफिनेटली वो इमोशनल इंपैक्ट जो है बेसिक लेवल पर ही सही पर डेफिनेटली बनता है। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो अगर आप केसरी चैप्टर 2 के अंदर कुछ बहुत ज्यादा डिटेलिंग या फिर कुछ बहुत ज्यादा डेप्थ यहां पर एक्सपेक्ट नहीं करते हो तो डेफिनेटली फिल्म जो है एक अच्छी इंगेजिंग और इंपैक्टफुल फिल्म है। देखना है तो डेफिनेटली एक बार आप देख सकते हो। अगर देख लिया है तो आपको फिल्म पर्सनली कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।